जय मां सरस्वती दोस्तों। 23 जनवरी बसंत पंचमी के दिन अगर आपने गाय माता को गलती से भी चुपचाप यह एक चीज खिला दी तो लिख कर ले लीजिए। पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। जी हां, यह कोई हवाई बात नहीं है। यह शास्त्रों में लिखा वह महा उपाय है जो कंकाल को भी जीवित कर सकता है और कंगाल को भी राजा बना सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि बस एक बार के उपाय से ही आपकी जिंदगी बदल जाए तो यही एक उपाय है जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। जी हां, इस बसंत पंचमी से आपकी किस्मत का ताला हमेशा के लिए खुल जाए और मां लक्ष्मी आपके घर का रास्ता देख ले, तो अपने जीवन के अगले कुछ मिनट इस वीडियो को दे दीजिए और जानिए वह कौन सी गुप्त चीज है जो आपको गाय को खिलानी है। नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। दोस्तों, 23 जनवरी का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह बसंत पंचमी का वह महापर्व है जिसका इंतजार हर उस व्यक्ति को होता है जो अपने जीवन में धन, सुख और समृद्धि पाना चाहता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग साल भर मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ खाली ही रह जाते हैं। पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है। अगर आप भी इन्हीं परेशानियों से जूझ रहे हैं, अगर आपको भी लगता है कि किस्मत ने आपके दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो आज की यह जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगले कुछ मिनट आप अपने जीवन के सबसे कीमती मिनट मानकर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक पल के लिए भी इसे छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वह इतना शक्तिशाली है, इतना चमत्कारी है कि अगर आपने इसे सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। आप दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में गाय को सिर्फ एक पशु नहीं माना गया है। गाय हमारी माता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। आप जरा सोचिए, जब आप एक गाय की सेवा करते हैं तो आप सिर्फ एक जीव को भोजन नहीं करा रहे होते, बल्कि आप 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगा रहे होते हैं। और जब 33 कोटि देवी देवता एक साथ प्रसन्न होते हैं तो फिर दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको अमीर बनने से रोक सके। लेकिन बसंत पंचमी के दिन गाय को खिलाने का नियम थोड़ा अलग है। इस दिन का महत्व बहुत खास है। बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती का दिन है, ज्ञान का दिन है, और साथ ही साथ यह दिन गुरु ग्रह यानी बृहस्पति देव को प्रसन्न करने का भी सबसे बड़ा दिन माना जाता है। और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिस व्यक्ति का गुरु ग्रह मजबूत होता है उसे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, उसके घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। तो चलिए अब बिना देर किए मैं आपको बताता हूं कि आपको 23 जनवरी यानी बसंत पंचमी के दिन क्या करना है, कैसे करना है और किस समय करना है। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो कहीं लिख लीजिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि आपको खिलाना क्या है। दोस्तों, यह चीज बहुत ही साधारण है और आपके घर की रसोई में ही मौजूद है, लेकिन इसे बनाने और खिलाने का तरीका ही इसे असाधारण बनाता है। आपको बसंत पंचमी वाले दिन सुबह जल्दी उठना है। कोशिश करें कि सूरज निकलने से पहले ही आप उठ जाएं। उठने के बाद अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। नहाने के पानी में अगर आप चुटकी भर हल्दी डाल लेंगे तो यह बहुत ही शुभ होगा। इससे आपका शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाएंगे। स्नान करने के बाद आपको पीले रंग के कपड़े पहनने हैं। अगर आपके पास पीले कपड़े नहीं हैं तो आप कोई भी साफ सुथरा कपड़ा पहन सकते हैं। बस ध्यान रखें कि उस दिन काले या नीले रंग के कपड़े ना पहने। पीला रंग भगवान विष्णु और देवरु बृहस्पति को बहुत प्रिय है और यह रंग आपकी किस्मत को चमकाने की ताकत रखता है। अब आपको अपनी रसोई में जाना है। वहां आपको एक रोटी बनानी है। ध्यान रहे, यह रोटी आपके घर में बनने वाली सबसे पहली रोटी होनी चाहिए। जब आप आटा गूंथे तो उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ मिला लें। जी हां, आटे में ही आपको यह मिलाना है और फिर उस आटे की एक सुंदर सी रोटी बना लें। रोटी बनाने के बाद अब आपको एक और खास चीज तैयार करनी है। आपको एक रात पहले यानी 22 जनवरी की रात को ही थोड़ी सी चने की दाल पानी में भिगोकर रख देनी है। सुबह तक वह दाल अच्छी तरह से फूल जाएगी। बसंत पंचमी की सुबह
उस भीगी हुई चने की दाल को लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ और मिला लें। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक तो हल्दी और गुड़ वाली रोटी और दूसरी वह भीगी हुई चने की दाल। अब आपको उस रोटी के ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगाना है। देसी घी शुक्र ग्रह का प्रतीक है जो जीवन में सुख और ऐश्वर्य लाता है। घी लगाने के बाद उस रोटी पर वह भीगी हुई चने की दाल और गुड़ रख दें। अब यह जो सामग्री आपके हाथ में तैयार हुई है, यह कोई मामूली भोजन नहीं है। यह एक ऐसा महाप्रसाद है जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। अब आता है इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। आपको यह रोटी लेकर किसी गाय माता के पास जाना है, लेकिन यहां पर आपको एक बहुत ही कड़े नियम का पालन करना है और वह नियम है मौन। जी हां, जब आप यह रोटी लेकर घर से निकले तो आपको रास्ते में किसी से भी बात नहीं करनी है। एकदम चुपचाप जाना है। चाहे कोई आपको आवाज भी दे तो भी आपको रुकना नहीं है, बोलना नहीं है। बस अपने मन में अपनी मनोकामना को दोहराते रहना है। टाइटल में भी आपने पढ़ा होगा चुपचाप। यह शब्द इसलिए लिखा गया है क्योंकि गुप्त दान और गुप्त उपाय का फल 1000 गुना ज्यादा मिलता है। जब हम ढिंढोरा पीटकर कोई काम करते हैं तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, इसलिए आपको यह काम बिल्कुल खामोशी से करना है। जब आप गाय माता के पास पहुंच जाएं तो सबसे पहले उन्हें दूर से ही प्रणाम करें, उनके पैरों को मन ही मन स्पर्श करें और फिर बड़े ही प्रेम और आदर के साथ वह रोटी गाय माता को खिला दें। रोटी खिलाते समय अपने दाहिने हाथ से गाय की पीठ पर, जहां उनका कूबड़ होता है, वहां पर सहलाएं। दोस्तों, गाय के कूबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। विज्ञान भी यह मानता है और हमारे शास्त्र भी यह कहते हैं कि जब हम गाय के कूबड़ पर हाथ फेरते हैं तो हमारे हाथ की रेखाओं से जो दुर्भाग्य होता है वह मिट जाता है। वहां से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जब गाय माता वह रोटी खा रही हो तो आप मन ही मन उनसे प्रार्थना करें। कहे कि हे गौ माता, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे घर की गरीबी दूर करो, मेरे सिर से कर्ज का बोझ उतार दो, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो। आप विश्वास मानिए दोस्तों, गाय माता की आंखों में इतनी करुणा होती है कि वह अपने भक्त की पुकार को कभी अनसुना नहीं करती। उनकी एक हुंकार आपके जीवन के सारे कष्टों को मिटा सकती है। रोटी खिलाने के बाद आपको वहां से चुपचाप वापस आ जाना है। वापस आते समय भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। सीधा अपने घर आ जाएं और हाथ मुंह धोकर अपने काम में लग जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि इस छोटे से उपाय से आपको क्या-क्या लाभ होंगे। सबसे पहला लाभ तो यह होगा कि आपके धन के रास्ते खुल जाएंगे। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो वह वापस मिल जाएगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी तरक्की हो सकती है। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपका मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। जिस घर में गाय की सेवा होती है वहां कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। दूसरा लाभ यह होगा कि आपके घर के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे। कई बार हमारे घर में बिना किसी बात के क्लैश होता रहता है। पति पत्नी में नहीं बनती, भाई भाई में झगड़ा होता है। यह सब नकारात्मक ऊर्जा के कारण होता है। गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। तीसरा लाभ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है ग्रह दोषों से मुक्ति। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु परेशान कर रहे हैं या शनि की 7.5 चल रही है तो गाय की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। गाय के खुरों की धूल भी अगर माथे पर लग जाए तो बड़े से बड़े पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन विद्या की देवी मां सरस्वती का दिन भी है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो आप उनके हाथ से यह उपाय करवाएं। गाय को चने की दाल खिलाने से गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे बुद्धि तेज होती है और याददाश्त बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, इस उपाय को करते समय कुछ सावधानियां रखना बहुत जरूरी है, वरना आपको इसका फल नहीं मिलेगा। पहली सावधानी, कभी भी गाय को बासी या सूखी रोटी ना खिलाएं। यह गाय माता का अपमान है। हमेशा ताजी रोटी ही बनाएं। दूसरी सावधानी, कभी भी गाय को प्लास्टिक की थैली में रखकर रोटी ना दें। बहुत से लोग घर से पन्नी में रोटी ले जाते हैं और पन्नी समेत ही गाय के आगे डाल देते हैं। यह बहुत बड़ा पाप है। अगर गाय ने वह प्लास्टिक खा लिया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है और आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार बन जाएंगे।
तीसरी सावधानी, गाय को रोटी खिलाते समय मन में कोई भी संदेह ना रखें। ये मत सोएं कि पता नहीं इससे कुछ होगा या नहीं। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ उपाय करें। ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जिनका विश्वास पक्का होता है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं जिससे आपको समझ आएगा कि विश्वास में कितनी ताकत होती है। एक बार एक बहुत ही गरीब आदमी था। उसके पास रहने को ठीक से घर भी नहीं था। वह रोज मंदिर के बाहर भीख मांगता था। एक दिन उसने देखा कि एक सेठ जी अपनी चमचमाती गाड़ी से उतरे और उन्होंने पास खड़ी एक गाय को बड़े प्यार से गुड़ और रोटी खिलाई। उस गरीब आदमी ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, आप तो इतने अमीर हैं, फिर आप यह सब क्यों कर रहे हैं? सेठ जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज मैं जो कुछ भी हूं, इसी गौ माता की कृपा से हूं। एक समय था जब मेरे पास भी खाने को कुछ नहीं था। तब किसी संत ने मुझे यह उपाय बताया था। मैंने नियम बना लिया कि चाहे मैं भूखा रहूं, लेकिन अपनी पहली रोटी गाय को जरूर खिलाऊंगा। और देख, आज गौ माता ने मेरे भंडार भर दिए हैं। उस गरीब आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने भी उसी दिन से संकल्प ले लिया। वह खुद आधा पेट खाता, लेकिन कहीं से भी मांगकर गाय के लिए रोटी का इंतजाम जरूर करता। और दोस्तों, चमत्कार देखिए, कुछ ही महीनों में उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया और आज वह भी एक सुखी जीवन जी रहा है। तो दोस्तों, जब उस गरीब की किस्मत बदल सकती है, तो आपकी क्यों नहीं? बस जरूरत है तो एक सही शुरुआत की। और वह शुरुआत करने का सबसे अच्छा मौका यह बसंत पंचमी लेकर आ रही है। दोस्तों, अगर आप शहर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं और आपके आसपास गाय नहीं आती, तो आप क्या करें? यह सवाल बहुत से लोगों के मन में होगा। तो दोस्तों, आप किसी गौशाला में जा सकते हैं। वहां जाकर आप अपने हाथों से गाय को खिला सकते हैं। अगर वह भी संभव ना हो, तो आप उतनी ही कीमत का हरा चारा या पैसा किसी गौशाला में दान कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि साक्षात गाय को खिलाएं, क्योंकि जब गाय की जीभ आपके हाथ को स्पर्श करती है, तो आपकी किस्मत की लकीरें बदल जाती हैं। और हां, एक बात और, इस दिन अपने घर में भी सात्विक माहौल रखें। 23 जनवरी को घर में मांस, मदिरा, अंडा या प्याज, लहसुन का प्रयोग ना करें। घर को साफ सुथरा रखें। सुबह शाम घर में दिया जलाएं। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करेंगी। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है, ऐसी चिंताओं में मत बिताइए। हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान है। बस हमें उन पर विश्वास करके चलने की जरूरत है। 23 जनवरी का दिन आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इसे हाथ से मत जाने दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और गौ माता की सेवा करते रहिए। जय श्री राम। जय मां लक्ष्मी। भक्तों, क्या आप जानते हो कि इस बार बसंत पंचमी इस बार कितनी खास होने वाली है? बसंत पंचमी के दिन यह एक काम जरूर कर लें। 7 पुस्तक भी बैठे बैठे खाएंगे। पर उससे पहले भक्तों, आप सभी को हम बताओ कि बसंत पंचमी कितनी विशेष होने वाली है। इस बार की बसंत पंचमी कोई मामूली पंचमी नहीं है, बल्कि बहुत ही खास और दुर्लभ होने जा रही है, जिसकी वजह से कुल 21 तारीख के शुभ संयोग बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त होंगे। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि इस बार बसंत पंचमी 2026 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को पावन रूप से मनाई जाएगी, क्योंकि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि इस दिन सुबह शुरू होकर अगले दिन समाप्त होती है। और इसी दिन मां सरस्वती की पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 7 और 13 बजे से दोपहर तक लगभग 12:43 12:50 बजे तक माना गया है। इसलिए इसी समय में पूजा करना श्रेष्ठ फलदायी है। इस दिन भोर में उठकर स्नान कर थोड़ा गंगा जल या शुद्ध पानी से शुद्ध हो जाए। घर की साफ सफाई और पूजा स्थल को स्वच्छ करें। पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहने। पीला शक्ति, ज्ञान और वसंत ऋतु का प्रतीक है। और मां सरस्वती की मूर्ति या चित्र के सामने दीप, अगरबत्ती, किताबें, वाद्य यंत्र और पुष्प अर्पित करें। पूजा में सरस्वती गायत्री या सरल सरस्वती मंत्र का जाप करें। फिर पीले फूल, फल और केसर का भात या बूंदी के लड्डू जैसे पीले प्रसाद देवी को अर्पित कर श्रद्धा एवं भक्ति से आरती करें। पूजा के अंत में परिवार और मित्रों में प्रसाद बांटें और विद्या, कला तथा ज्ञान की प्रगति की कामना करें। इस प्रकार संपूर्ण पूजा विधि, आहार और समय का पालन करने से
मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी बताने वाला हूं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बसंत पंचमी के दिन आपको दो ऐसी चीज है अपने घर पर जरूर लाना चाहिए। कहा जाता है, अगर आप पर अपने घर पर बसंत पंचमी के दिन अपने घर यह चीज ले आते हैं तो कभी भी आपके बच्चे पढ़ने में कमजोर नहीं रहती, हर मनोकामना अच्छा पूरी होती है। और जो व्यक्ति इस वीडियो को छोड़ेगा, समझ लेना, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए सच्चे हृदय से इस ज्ञानवर्धक वीडियो को जरूर देख लें। दोस्तों, कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो कि इस दिन आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वह भी हम आपको छोटी सी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सरस्वती माता को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन में हर एक चीज, हर एक मनोकामना को कितने आसानी से आप पूर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय या फिर तांत्रिक उपाय का लीजिए बताऊंगा जिसे करने मात्र से आप प्रत्येक जो भी आपकी मनोकामना है या फिर जो भी आपकी इच्छा है उसे आप बड़े ही आसानी से पूर्ण कर लेंगे। चलिए जान लेते हैं। इस साल 2 फरवरी को बसंत पंचमी है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। मां सरस्वती विद्या, ज्ञान, संगीत और कल की देवी हैं। उनकी कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसे संगीत और शिक्षा के क्षेत्र में खूब सफलता मिलती है। मां सरस्वती की पूजा करने से अज्ञानी में भी ज्ञान का दीप जल उठता है। वसंत पंचमी के दिन से छोटे बच्चों को शिक्षा देने की शुरुआत भी की जाती है। इसे अक्षर अभ्यासम या विद्या आरंभ भी कहा जाता है। छात्रों के लिए यह दिन खास होता है। जिन छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, संगीत, उन्हें वसंत पंचमी के दिन कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। यदि आपका बच्चा छोटा है तो माता पिता बच्चों से यह उपाय करवा सकते हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। दोस्तों, मैं उपाय आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले जान लेते हैं कि बसंत पंचमी मनाने के पीछे का क्या कारण है और इसे क्यों मनाई जाती है। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसे आप सोच नहीं सकती। दोस्तों, मैं सौगंध खाकर कहता हूं दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मन कर चलिए। आपका जीवन बदल ना जाए तो मुझे बताना दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे जानते हैं क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी। दोस्तों, इस दिन आप गौ माता को यह एक चीज खिला दें तो तुम मन कर चलिए दोस्तों, आपकी जीवन की तारीख निराले हो जाएंगे। यह भी मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। बसंत पंचमी वर्ष की सारी अर्थों में वसंत को सभी आदतों का राजा माना जाता है। इसी कारण इस दिन को बसंत पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन से ही सीट रत्थु का जब समापन होता है तो वसंत का आगमन होता है। इस धातु में खेतों में फैसले लहर उठती हैं और फूल खिलने लगते हैं और हर जगह खुशहाली आती है। मानता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मुख से वसंत पंचमी के दिन ही ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसी वजह से ज्ञान के उपासक सभी लोग वसंत पंचमी के दिन अपनी आराध्य देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बारी बारी से सभी बातों को जानते चलेंगे। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा। बसंत पंचमी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मानता है कि सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्मा ने जीवन और मनुष्यों की रचना की थी। उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि वातावरण बिल्कुल शांत हो और इसमें किसी की वाणी ना हो। यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। सृष्टि की रचना के बाद से ही उन्हें सृष्टि सुनसान और निर्जन नजर आने लगी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। संगीत कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन हुए और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाली सुंदर स्त्री प्रकट हुई। इस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वरमुद्र होती है, बाकी अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी उसे स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध किया। देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। इसके बाद से देवी को सरस्वती कहा गया।
इस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी। इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती मां की पूजा भी की जाती है। इस दिन देवी सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती शारदा, वीणा, वादिनी और बगदेवी सहित अनेक नाम से पूजा जाता है। बच्चा पढ़ाई से चुराता है, जी तो करेंगे उपाय। यदि आपका बच्चा पढ़ाई से जी चुराता है, क्या उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को बच्चों के हाथ से पीले रंग के फल अर्पित करवा। साथ ही माता सरस्वती का एक चित्र बच्चों के स्टडी टेबल के पास लगे। इससे पढ़ाई में उसका मन लगने लगेगा। इस मंत्र का करें। जब अगर विद्यार्थी का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो उन्हें वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के मूल मंत्र ए ओ एम एन सरस्वती है नमः का जाप करना चाहिए। इससे लाभ मिलेगा। बच्चों को बोलने में है समस्या तो करें। यह उपाय यदि आपके बच्चे की वाणी स्पष्ट नहीं है या थोड़ा रुक कर बोलता है तो वसंत पंचमी के दिन उसकी जवा पर चांदी की सलाई या पेन की नोक से केसर द्वारा श्री सरस्वती नमः मंत्र लिख दें। इस उपाय को करने से बच्चा वाणी दोष से मुक्त हो जाएगा और उसकी भाषा स्पष्ट हो जाएगी। नवजात शिशु के जवा पर लिखा यह मंत्र वही जिन नवजात शिशुओं की पहली वसंत पंचमी है, उनकी जीभ पर चांदी की सलाई को शहर में डुबोकर और मंत्र लिखें। मानता है कि ऐसा करने से बच्चा बुद्धिमान और मधुर वाणी वाला होगा। दोस्तों, इस दिन आप यह एक उपाय जरूर करें कि जो मोर पंख होता है उसे अपनी जो भी अभी तक आपने अपनी सफलताएं प्राप्त की हैं, जैसी आप किसी भी कक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उसके साथ एक मोर पंख को जरूर रखें। मोर पंख दोस्तों टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, यह सख्त और ताजा होना चाहिए। दोस्तों, इसे आप अपने मार्कशीट में हमेशा रखें। दोस्तों, मन कर चलिए, अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो फिर आप पर मां सरस्वती की ऐसी कृपा होगी, ऐसी असीम कृपा होगी। इसके बारे में दोस्तों कि मैं आपको बात नहीं सकता दोस्तों, इसलिए इस उपाय को जरूर करें। और दोस्तों, एक धार्मिक और तांत्रिक उपाय भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको कहीं भी गौ माता देखे तो सबसे पहले तो उसे अपने द्वारा में बुला लेना है, या फिर आप पकड़कर भी उसे ला सकते हैं और लाने के बाद उसे 3 रोटी खिला देना है दोस्तों। और यह काम आपको सुबह सुबह ही करना है दोस्तों। यह काम दिन में नहीं बल्कि आपको सुबह 7 बजे से लेकर शाम की 7:30 तक कर सकते हैं। यह कार्य को कर सकती है। दोस्तों, आपको लाभ ही लाभ होगा। अगर आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं या उनके पढ़ाई में मन नहीं लगता, दोस्तों 3 से 4 दिन में ही देख लेना, फर्क आपको नजर आने लगेगा। अगर उन्होंने कोई परीक्षा दी होंगे तो उसमें सफलता इनको निश्चित रूप से ही मिलेगी। दोस्तों, यह एक तांत्रिक और पौराणिक उपाय है। दोस्तों, यह बात का जरूर ध्यान रखें कि रोटी गाय को खिलाते समय उसमें अच्छा अवश्य रख लें, जिससे माता को इससे शीतलता मिलती है और गौ माता का आपको आश्रम, आशीर्वाद और कृपा मिलेगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा और उपाय जिससे आप जो भी आपको अपनी की परीक्षा में आप बार बार असफल हो रहे हैं, जैसे कि कई बच्चे पीएसएससी या फिर यूपीएसएसएससी की तैयारी करते हैं। दोस्तों, उन्हें मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है या फिर जिनके बस जल्दी ही उनसे नाराज हो जाते हैं, तो इसके लिए एक उपाय मैं बताता हूं। इस उपाय को आपको 2 दिन कर लेना है। दोस्तों, मनकर चलिए, अगर आप इस उपाय को 2 दिन ही कर देते हैं तो मां सरस्वती की आप पर ऐसी कृपा होगी कि जिस काम को आप नौकर की भांति अब भी कर रहे हो, उसे कार्य में भी आप मालिक बन जाओगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो भी यह कई सारे व्यक्ति होते हैं जो मालिक हैं आज की डेट में, दोस्तों वह इन उपायों को करने से ही उनका धन ऐश्वर्य है। या फिर आप कह सकती हैं कि जो इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं वह इन उपायों को जरूर करते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों आपको उपाय बता देता हूं कि आपको 2 दिन ऐसा कौन सा उपाय कर लेना है। क्या करना है कि आपके पास में कहीं मंदिर हो, वहां पर सरस्वती माता की प्रतिमा रखी हो, तो दोस्तों आपको क्या कहना है, आपको बाजार से एक बिना ले लेना है। दोस्तों, आपको यह तो झांकी होगा कि मां सरस्वती को दुनिया बिना अत्यधिक अच्छी एवं प्यारी लगती है। प्रातःकाल स्नान और पीले वस्त्र पहनना, सूर्योदय से पहले हल्दी मिले पानी से स्नान कर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। देवी सरस्वती की पूजा, सरस्वती माता को सफेद चंदन, पीले फूल और केसर मिश्रित खीर अर्पित कर उनकी आरती करें।
सरस्वती मंत्र का जाप ए सरस्वतीय नमः मंत्र का 108 बार जाप रुद्राक्ष माला से करें। पुस्तकों और वाद्य यंत्रों की पूजा। अपनी किताबों और वाद्य यंत्रों को देवी के चरणों में रखकर हल्दी चंदन का तिलक लगाएं। पीले भोजन का दान, खिचड़ी, बेसन के लड्डू या हलवा बनाकर जरूरतमंदों में वितरित करें। सरस्वती यंत्र की स्थापना। घर में सरस्वती यंत्र स्थापित कर उसकी नियमित पूजा करें। विद्या आरंभ कराना। बच्चों को या ए लिखवाकर शिक्षा की शुरुआत कराएं। हंस या मोर का चित्र लगाना। घर में हंस या मोर का चित्र लगाकर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएं। पीले फूल चढ़ाना। देवी सरस्वती को गेंदे के फूल या सूरजमुखी अर्पित करें। संगीत वाद्य यंत्र बजाना। देवी को प्रसन्न करने के लिए अपने वाद्य यंत्र बजाएं। केसर का तिलक लगाना। पूजा के बाद देवी के चरणों का केसर माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। शंख बजाना। पूजा के समय शंख बजाकर घर का वातावरण शुद्ध करें। विद्या दान। गरीब बच्चों को किताबें, पेन और स्टेशनरी दान करें। पीले वस्त्र दान करना। जरूरतमंदों को पीले वस्त्र दान कर उनकी मदद करें। पतंग उड़ाना। पतंग उड़ाकर उत्साह और खुशी के साथ त्योहार मनाएं। बसंत पंचमी के दिन आपको हाथ में पीले फूल लेकर उस व्यक्ति के चेहरे का आभास करना चाहिए और कामदेव के इस विशेष मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओ नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस दृश्य भवामि यश्च यश्च मम मुखम पचति तत्मोहयतु स्वाहा। मंत्र जप के बाद उन फूलों को होली तक संभाल कर अपने पास रखें। उसके बाद बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह विशेष उपाय करने से आप जिस किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं वह जल्द ही आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों में प्यार बरकरार रखना चाहते हैं, बसंत पंचमी के दिन आपको भगवती रति और कामेदव की पूजा और उन्हें पुष्प अर्पित करने चाहिए। सरस्वती पूजा के दिन आपको अनार की कलम को या संभव हो तो सोने की सलाई को शहद में डुबोकर बच्चे की जीभ पर मां सरस्वती का ध्यान करते हुए एन लिखना चाहिए। इस उपाय को करने से आपका बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा वक्ता बनेगा और लोग उसकी बातों से प्रभावित होंगे। अगर आपका जीवन साथी आपसे रूठा हुआ है तो उसे मनाने के लिए पंचमी के दिन आपको एक सफेद कोरे कागज पर सिंदूर से क्लीन लिखकर उसे मोड़कर अपने जीवन साथी के कपड़ों की अलमारी में रख दें। जब आपका जीवन साथी मान जाए तो उस पर्ची को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। बसंत पंचमी के दिन आपको अपने बच्चे का हाथ पकड़कर काले रंग की स्लेट पर कुछ ना कुछ जरूर लिखवाना चाहिए। दरअसल इस क्रिया को अक्षरांभ कहते हैं। ऐसा करने से पढ़ाई के क्षेत्र में आपके बच्चे की एक बेहतर शुरुआत होगी और आगे भी उसके जीवन में सब अच्छा रहेगा। बसंत पंचमी के दिन आपको पीले रंग के कपड़े पहनकर कामदेव के इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है एयूएम कामदेवाय विद्महे पुष्प बाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में नई उमंगों की बयार फिर से बहाल होगी। जो लोग अपने छोटे बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार करवाना चाहते हैं वह बसंती पंचमी के दिन कर सकते हैं। इस कार्य के लिए आज का दिन बड़ा ही शुभ है। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं लेकिन आपको किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज के दिन आपको मां सरस्वती के इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है एयूएम ह्रीम श्री क सरस्वतीय नमः। मंत्र जप के साथ ही आपको विद्या यंत्र भी धारण करना चाहिए।